ये बड़ा पुनीत कार्य महाराज जी ने किया है, संत रामपाल जी ने। एक एक इंच पाइप का सदुपयोग होना चाहिए, मोटर सुरक्षित रखिए, जब कभी फिर बाद में ऐसी कोई दिक्कत हो तो फिर करिए। चौथा वर्ष है लगातार जब ओलावृष्टि, अतिवृष्टि या सूखे से किसान ग्रसित है मथुरा का, और कोई अनुदान सरकार द्वारा नहीं मिला। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, न केंद्र सरकार का मिला, न उत्तर प्रदेश सरकार का मिला। चंद लोग लाभार्थी हो गए हो तो मैं नहीं कहता, लेकिन आम किसान ये बैठा हुआ है, इनसे पूछ लीजिए, किसी तरह का कोई अनुदान सरकार द्वारा नहीं है। अभी भी सर्वे होके गया है सरकार का, डीएम से मैंने अभी कुछ दिनों पहले कहा था, मैंने ये सर्वे हो गया, बोले कुछ कुछ गांव में तो 100% का सर्वे नुकसान का, लेकिन अभी फूटी डीएम बोला मैं अपनी जेब से नहीं दूंगा, सरकार से जब पैसा आएगा तब बांटूंगा। तो ये आपने जो सहयोग दिया है यह स्मरणीय है, ये भाग की प्रेरणा, भगवान के सत्कर्मों का द्वारा दिया गया फल है। ये एक एक इंच कार्य में पूरे में लगना चाहिए, जिससे कि पानी की व्यवस्था, जैसा कि अभी उनके अनुयायियों ने कहा कि इसका हमेशा से आपके पास रहेगा, ये आपके लिए एक तरह की धरोहर है। जैसे अपनी धरोहर, जैसे आप अपने खजाने को, अपने आभूषणों को, अपने इम्प्लीमेंट्स को, ट्रैक्टर की देखरेख करते हो, ऐसे ही इसकी देखरेख करना और ईमानदारी से इसका कार्य करना, यही मेरा आपसे निवेदन। जो आज गांव उमरी में सहयोग प्रदान किया गया है, और इतने शॉर्ट टाइम में दोबारा, क्योंकि लोगों की मांग थी, कुछ एरिया रह गया था, महाराज जी की कृपा से गांव में ऐसे सुविधाएं प्रदान की गई हैं, पाइप दिए गए, मोटर दिए। कुछ गाँव का जैसे है वाकया, लोरिया गांव का है, फोडर गांव के नगले मजरे हैं, कमई गांव का है, चदौरी गांव का है, और अनेकों ऐसे गांव हैं जहाँ पे जल प्लावन की समस्या थी, जिसमें महाराज जी की कृपा से निदान हुआ है। वो दुआ देंगे। तो ऐसे सुंदर कार्य जो समाज के लिए समर्पित भाव से जो संस्था काम कर रही है, हम उनको नमन करते हैं, साधुवाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि इस तरह के प्रयास आज तक कोई संत महात्मा, और भी बहुत है हमारे मथुरा ब्रज में, बहुत है। अभी एक धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे, दुनिया भर का जुगाड़ बना के चले गए। वृंदावन में बहुत संत महात्मा है, लेकिन ऐसा परोपकार का कार्य कोई संत महात्मा भारत में नहीं कर रहा है जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया। तो साक्षात ईश्वर का अवतार है। सारी फसलें रबी खरीफ की मारी गई। मैंने अभी जैसे जिक्र किया कि धान को जबकि सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, वो तक डूब के मर गया, इतना जल प्लावन हुआ है, अति वृष्टि हुई है। तो अब हमारी रबी की फसल है, जिसमें गेहूं पैदा होता है, जिससे हमारे आपका शरीर का जीवन चलता है, उसकी फसल आ रही है। वो सैकड़ों एकड़ जमीन आज भी जलमग्न है, जिसमें कि पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं। तो मैं उन्हें, आप लोगों को, संस्था को, महाराज जी को, उनके चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और ऐसे ही पुनीत कार्य आगे भी आप करते रहें, ऐसी मुझे आशा है। तो ऐसे महापुरुष को लिए हम साक्षात नमन करते हैं, और हमारे पास कुछ शब्द नहीं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर दिया।